વધુ એક લિસ્ટિંગ આજના દિવસે આપણને જોવા મળ્યું હતું જારો ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. તો અહીંયા ખાસ કરીને એક કંપનીના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ. જારો ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી મેનેજમેન્ટ એન્ડ રિસર્ચ લિમિટેડના CMD संजय सलूंखे અને સાથે CEO रंजिता रमन अपनी साथ जुड़ाई रहा है. स्वागत है CNBC बाजार पर आपका. और सबसे पहले संजय सर, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे. एक यूनिक मॉडल काफ़ी कंपनी का हम देख रहे हैं, तो इसको ग्रोथ को लेकर क्या प्लान है और कैसे आगे देख रहे हैं आप? इसमें आपको काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है. बेसिकली ये जो वर्टिकल है ऑनलाइन हायर एजुकेशन एंड अपस्किलिंग, क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट अनाउंस की NEP 2020, उसके तहत जो ऑनलाइन डिग्री डिप्लोमाज है उसको जो कन्वेंशनल डिग्री डिप्लोमाज है उसके बराबर में लाके रखा, मतलब इक्वलेंस कर दिया, क्योंकि सिलेबस सेम है, कंटेंट सेम है, सब कुछ ऐसा है. तो उससे जो कॉर्पोरेट का एक्सेप्टेंस है काफ़ी बढ़ गया. और सेकेंडली जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बोलते हैं जो हायर एजुकेशन का है, वो करंटली अराउंड 28 से 29% है. उसको गवर्नमेंट टारगेट सेट किया है कि 2035 तक उसको 50% अचीव करना है. अब वो फुल टाइम मॉडल कन्वेंशन मॉडल से जाएंगे तो काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, तो उससे ऑनलाइन जल्दी फास्ट हो सकता है. और हायर एजुकेशन अपस्किलिंग में क्या है, जो सब है वो वर्किंग प्रोफेशनल्स है और उनको टाइम काम करने के बाद शाम को मिलता है या वीकेंड को मिलता है, तभी वो सीखते हैं. तो उससे उसका काफ़ी एक्सेप्टेंस आ गया है, राइट. तो वो टारगेट 50% अचीव करने के लिए काफ़ी दौड़ना पड़ेगा स्पीड में, एंड दैट इज पॉसिबल थ्रू ऑनलाइन. और सेकेंडली कोविड में लोगों को समझ में आ गया कि वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम, ये सब इक्विवेलेंस हो गया, तो उससे भी काफ़ी एक्सेप्टेंस आ गया है. और जो टाइम था टोटल एड्रेसेबल मार्केट, वो 2023 में इट वाज अराउंड 13,200 करोड़, and which is expected as per the industry report by 28 to be around 41,450 crore. So जो कैगर ग्रोथ रेट है अराउंड 25.7%. तो इसलिए बहुत बड़ा स्कोप इसके अंदर है. तो हम कैसे इसमें ग्रोथ करेंगे कि हम मोर पार्टनर्स बनाते जाते हैं, हर साल 4, 5, 6 ऐसे पार्टनर्स बनाते हैं, बट बेस्ट ऑफ द बेस्ट पार्टनर्स. तो पार्टनर्स अच्छे होने से क्या हो जाता है, जैसे IIMs है, IITs है, बड़े अच्छी यूनिवर्सिटीज है, तो लर्निंग अच्छा होता है. और लर्निंग अच्छा होने से उनका ग्रोथ, जो प्रमोशंस या न्यू जॉब या नया अपॉर्चुनिटीज उनको मिलता है, तो उससे वर्ड ऑफ माउथ काफ़ी अच्छा रहता है. तो अगर किसी इंडिविजुअल ने प्रोग्राम किया है, जैसे कोई अकाउंट्स मैनेजर है, उसने प्रोग्राम किया और वो सीनियर अकाउंट्स मैनेजर हो गया या GM बन गया, तो वो बाकी लोगों को बताता है कि बाबा ये ऑनलाइन का मैंने पढ़ाई किया और इससे मुझे ग्रोथ मिली, तो उससे वर्ड ऑफ माउथ अच्छा होता है, रेफरल्स काफ़ी अच्छे आते हैं. इस तरह से हमारी ग्रोथ, सो मोर पार्टनर्स, मोर प्रोग्राम्स, मोर एनरोलमेंट्स विल गिव अस अ गुड ग्रोथ इन फ्यूचर. जी, बस फेयर इनफ सर. सर ये भी समझना चाहेंगे संजय सर, टॉप 3 क्लाइंट्स अगर देखें, यहाँ से कंपनी की जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट 53% रही है, तो कैसे डाइवर्सिफाई करने के लिए प्लान्स कर रहे हैं आप? तो इसमें अभी हम ऐसे डाइवर्सिफाई नहीं, जो हमारा फोकस है वर्टिकल में उसको भी अच्छी तरह से और करेंगे और एक्सपांड करेंगे. और ऑल्सो मे बी स्टडी अब्रॉड मॉडल है या ऐसे कोई अलग से मॉडल में भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आगे चल के, राइट. अब इसमें क्या हो गया है कि जैसे ये जो पहली आइडिया हमारे दिमाग में आई 2009-10 में या उसके पहले काफ़ी, कि जो हम बॉम्बे में हैं या बेंगलुरु, दिल्ली में हैं, तो हमको अच्छे अच्छे फैकल्टी मिलते हैं मेट्रोज में, बट जो देहात में, गांव में या Tier 3, Tier 4 सिटीज़ में रूरल डायमंड, जो रियल बोलते हैं ना डायमंड्स, वो देहात में है, गाँव में है, बट उनको उतने अच्छे फैकल्टीज नहीं मिलते. तो आज इस ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की तरफ से क्या हो गया है कि IIT, IIMs या सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, अमेठी, मणिपाल से अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस का लेक्चर्स गांव में भी मिलेगा. और उधर भी वो अभी उनको सिटी में आने की जरूरत नहीं है पढ़ने के लिए, वो उधर बैठ के भी उधर पढ़ाई कर सकते हैं. तो इससे अपना जो भी हम लोग बोलते हैं विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, जो भी अच्छा कुछ हमको करना है वो हायर एजुकेशन से हो पाता है. उसके लिए हायर एजुकेशन मस्ट है. अब वो दिन गए कि जब हम पहले सोचते थे 25, 20, 10 साल पहले कि मैंने BTech, MBA कर दिया, डॉक्टरेट कर दिया, मुझे आगे पढ़ना नहीं, 30-40 साल खाली काम करना है. नहीं, अभी एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी से क्या हो गया कि हमको हर 2-3 साल में अपस्किलिंग, रिस्किलिंग करना पड़ेगा, वरना हम भी आउटडेटेड हो जाएंगे. तो इसलिए सबको मालूम पड़ गया कि अभी हम परपेचुअल लर्नर्स बनेंगे, मतलब हर 2-3 साल में हमको पढ़ते रहना पड़ेगा. उसके लिए ये हायर एजुकेशन ऑनलाइन मोड की तरफ से बहुत काफी उसके प्रोग्रेसिव हो जाएगा. राइट. तो संजय सर, अभी अगर देखें फिलहाल लर्नर्स जो है, नंबर ऑफ लर्नर्स कितने हैं और यहाँ पर ग्रोथ के लिए क्या प्लान्स हैं? सो पिछले साल हमारा जो टोटल एनरोलमेंट से अराउंड 31,000 अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं, 31,400 के आसपास थे. तो अभी हर साल में उसमें ग्रोथ आएगी. इसमें 2 तरह से ग्रोथ आती है. एक आता है कि जो वॉल्यूम है, तो नंबर ऑफ लर्नर बढ़ने से ग्रोथ आती है, और जो टिकट साइज है तो उससे ग्रोथ आती है. जैसे 2023 में हमारा जो
टिकट था रेवेन्यू पर यूजर वो तो अप्रोक्सीमेटली 43,000, जो कि 2025 में इट हैज रिच्ड ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज। सो दोनों साइड से ग्रोथ आती है, एक आता है वॉल्यूम से, जो नंबर ऑफ लर्नर्स है, एडमिशन्स बढ़ने से, और दूसरी आती है जो फीस चेंज होती है। तो हमारे पास हमारे रेवेन्यू में 3 ग्रोथ ड्राइवर्स है। पहले है तो कि करंट पार्टनर्स, करंट प्रोग्राम जो अभी ऑलरेडी पीएनएल में रिफ्लेक्ट होते हैं, तो करंट पार्टनर्स में न्यू प्रोग्राम जो ऐड करेंगे वो नया ग्रोथ रेवेन्यू लेते आते हैं। सेकेंड है कि न्यू पार्टनर्स न्यू प्रोग्राम्स, वो सेकेंड ग्रोथ ड्राइवर है। और थर्ड रोबस्ट ग्रोथ ड्राइवर है जो हर 2-3 साल में फीस रिवीजन हो जाती है। और इसमें बढ़िया चीज क्या है इंडिया में कि अगर आप बाहर जाओगे, यूएस में, यूरोप में जाओगे, तो फुल टाइम के हिसाब से जो ऑनलाइन की फीस है वो करीबन 40-50% या 60% हो सकती है, बट इंडिया में एकदम सस्ता है। इंडिया में अगर फुल टाइम की एमबीए की फीस देने की 10 लाख रुपया, तो ऑनलाइन की फी हो जाएगी 1,25,000 है, 1,20,000, तो 12% है, 13%। इसलिए बहुत अफोर्डेबल होता है, ताकि वर्किंग प्रोफेशनल जूनियर लेवल में भी कोई बंदा रहेगा कि फॉर एग्जाम्पल एक लर्नर एग्जीक्यूटिव रहेगा, उसका पगार है फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपया या 4 लाख रुपया, तो महीने का उसका 30 या 35,000 रुपया का पगार है, तो उसको भी एफोर्डेबल हो जाता है। तो ऑनलाइन इंडिया में बहुत ही एफोर्डेबल है, और भी क्वालिटी भी इंप्रूव हो गई, बिकॉज बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के एग्जीक्यूटिव और मैनेजर्स वीकेंड्स को लेक्चर ले रहे हैं एज ए विजिटिंग फैकल्टी, क्योंकि सब्जेक्ट्स लाइक मर्जर एक्विजिशन, वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी टॉट बाय प्योरली बुक फ्रॉम द बुक, वन शुड हैव उसको थोड़ा एक्सपीरियंस होने की जरूरत है। राइट, एंड लास्टली ये जानना चाहेंगे संजय सर, रंजिता मैम जो भी डिटेल्स शेयर करना चाहें, यहाँ पे ज्योग्राफी फ्रंट पर जानना चाहूँगी कितना एनरोलमेंट देख रहे हैं फ्रॉम मेट्रो सिटीज़ या फिर टियर 2, टियर 3 सिटीज़ की अगर बात करें, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन जब यहाँ से मैटर करता है, तो इसके ऊपर व्यू जानना चाहेंगे। आपने सही कहा कि टियर 2, टियर 3 में क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत खासा है बड़े शहरों की जगह, क्योंकि बड़े शहरों में अच्छे कॉलेज, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, लर्नर्स को एक फैसिलिटी है कि वो पढ़ सकते हैं, लेकिन टियर 2, टियर 3 में आज भी ये प्रॉब्लम है। तो अभी हमारा लर्नर बेस डेफिनेटली टियर 1 से ज़्यादा है, लेकिन हमारा फोकस रहेगा कि हम टियर 2 में और एक्सपांशन करें। फिलहाल हम भारत के 3-4 शहरों में जो टियर 2 शहर हैं वहाँ पे हमारा प्रेजेंस है, हम अपना प्रेजेंस और बढ़ाना चाहते हैं, और टियर 2, टियर 3 के स्टूडेंट्स को और लर्नर्स को ये अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि वो वर्ल्ड के या इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस, जो सर ने बोला IITs और IIMs, जो जिसके सपने लोग देखते हैं, उन सपनों को हम साकार कर सकेंगे। टू एड ऑन टू मैम्स पॉइंट, जो रियल डायमंड्स रोल इंडिया में है, तो उनको अगर अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है तो भारत की तरक्की बहुत अच्छी होगी। जी डेफिनेटली, काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ आपने शेयर की। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। रंजिता मैम आपका भी शुक्रिया। तो